हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप, मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं बस सिलाई करने में लगी हुई थी, तो वंशु का प्लाजो था, वो सिलाई खुल गई थी, तो मैंने बोला वो लगा लेती हूँ। और मम्मी कर रही है जाने की पैकिंग, मम्मी रुकेंगी नहीं, तो इस वजह से मैंने और इन्होंने लाख मम्मी को रोका, पर मम्मी नहीं रुकी। मैंने बोला मम्मी क्या ऐसा आना, क्या आओ और एकदम से चले जाओ, कोई मतलब नहीं होता है। आओ कम से कम 1 या 2 दिन तो रुको ही रुको। तो फिर नहीं रुक रही थी, तो भाभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से वो नहीं रुकी। फिर हमने बहुत कोशिश की, नहीं रुकी, तो फिर वो लोग पैकिंग कर रही है। मोनिका लहंगा लेके जा रही है, वो शादी के लिए लहंगे को तैयार करेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है शादियां आ रही हैं, इस वजह से। और मोनिका को शादी की इतनी ज़्यादा शौक हो रही है, 2-2 शादी है। प्लीज़ आप ऐसे मत कहना घर कैसे फैला हुआ। देखो ये सोना ने ट्राइपॉड गिरा दिया और इसकी रबड़ ख़राब हो चुकी है, मैंने परसों और तरसों भी बताया था। तो यहाँ पे उसने इस कार्टून में लहंगा को सेट कर लिया है। यहाँ पे ये कागज़ वगैरह जो पड़े हैं, ये इस कार्टून में निकले थे, क्योंकि इसमें पंखा बंद करके आया था। इसमें जो सामान था वो मैंने अलमारी में सेट कर दिया, क्योंकि लहंगे को तोड़ मड़ोड़ के ऐसे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाए। कार्टून में सही से सेट हो गया था। और सोना देखो अपनी नानी वाले फ़ोन से गेम, वो होता है नहीं सांप वाला, खाता जाता है बड़ा होता जाता है, खाता जाता है, तो वो वाला था। इसको मैंने वहाँ मतलब वहाँ अलमारी में रख दिया। और मैं भी अपने ब्लाउज सिलूँगी, वो दिखाऊँ। अच्छा, आप कौन कौन चाहता है मेरी बुटीक देखे, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको अपनी बुटीक दिखाऊंगी। आप अगर बोलोगे तो कमेंट आएंगे सबसे ज़्यादा, तो मैं आपको अपनी बुटीक दिखाऊंगी, वहाँ पे कैसा क्या है। मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों से, मैंने बोला था आप लोग मेरी बुटीक देखना चाहते हैं तो मुझे बताना। आपके कमेंट नहीं आए तो मैं अभी इंतज़ार करूँगी। ये वाला प्लाजो मैंने सिल दिया, वंशु ने पहन लिया है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मम्मी को 5 बजे जाना था, सिलाई पे से मैं आके मोनिका को तैयार किया। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है। ज्यादा ना मूड खिसको रहा है, सास ने ज्यादा करी। मैं शादी में जीजा रहे हैं। और ना रोएगा तो तुम, और रोएगा तो रोएगा तुम जीजा रोएगा। जबरदस्ती लोग अपना काम भाई नहीं का बात है। अब कहीं अब भाई चाहे जबरदस्ती का भाव या कैसे भाव, देखिए प्लीज जहाँ सही रहे। देखिए हंसी मजाक करने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि कुछ लोग उसको पिछली बार ऐसे ही हंसी मजाक, मतलब 1 साल हो गया, बात याद आ जाती है, भूलते नहीं है। मोनिका और ये हंसी मजाक कर रहे थे, तो इतने नेगेटिव कमेंट आए थे, इतने ज़्यादा कि कुछ कहने की नहीं। हमारे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मोनिका हमारी बेटी है और उसको ऐसे ही रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोनिका को ये मतलब हंसी मजाक करते हुए बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। वो मना कर रही थी वीडियो मत डालो, मैंने चल डाल देती हूँ, हर बार वो थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है। हो गया हो गया। और फिर अब यहाँ पे हैं तो अच्छे भी कमेंट आएंगे, बुरे भी कमेंट आएंगे, इन चीज़ों से डरना थोड़ा है। तो मोनिका को बहुत डर लग रहा था जीजू से बात करने में, कैमरे के पर मैंने डाल दी। उसने फ़ोन करके भी मना किया था, ये क्लिप मन डालना बहन, मजाक में वो कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी चली गई हैं, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, क्योंकि उसके बाद मेरा कोई मन नहीं किया। मोनिका के बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरा मोनिका का बहुत एक साथ मन लग जाता है। यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज को घिया कर लिया, मतलब मिक्सी में पीस लिया। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और कोई मेरे घर आने वाला है, कौन आने वाला है वो आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए तोरई मुझे समझ में आई, जल्दी बन भी जाएंगी। ये 5 बजे मैं 5 बजे उठी थी, चाय बनाई, इनके साथ थोड़ी बहुत देर बैठी, चाय पिए, फिर वही थोड़ी बहुत देर बैठ के आराम, पानी वगैरह पियो, तो वही टाइम हो जाता है। तो फिर अपने कामों में लगे। अच्छा, बच्चों को मैं 6:30 बजे उठाती हूँ, फिर वो चाय पी के नहाने चल जाते हैं। मैं सुबह चाय बच्चों को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि कभी ठंडा मौसम है, कभी कैसा मौसम है, इस वजह से। और मसाला मैंने गांव के जैसे पीसा है, मतलब सूखी मिर्ची, सूखा धनिया, ये सब डाल के। पिसी हुई मिर्ची बिल्कुल नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी और नमक डालूँगी। और तोरई काट लिए, पानी डाल दिया, धो लिया अच्छे से तोरई को, और मसाला पक जाएगा। इसमें तोरई को डालने के लिए धीमी धीमी आंच पे रख दूँगी। तब तक वंशु नहा लेती है, सोना को मुझे नहलाना पड़ता है, तैयार थोड़ा बहुत तैयार हो लेती है, और बाकी का मुझे मोनिका होती है तो मोनिका ही तैयार कर लेती है। सब कुछ बहुत ज़्यादा मेरी मदद हो जाती थी, और सिलाई में भी थोड़ा वैसे मन लग जाता था। अब देखो अब कब आती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए मूंग की दाल थोड़ी बच गई थी, तो मैंने बच्चों के लिए मूंग की दाल के जो चाट बनाई थी उसके
पराठे बना दिए। इसको रात भर अरारोट करके, मतलब वो होता है ना उस फूल जाता है, वो करके भी खाओगे, वो भी बहुत हेल्दी होता है। थोड़ी मैंने बहन को रख दी है और बस, क्योंकि फिर इसमें वैसे लग जाएंगे। दाल इतनी अच्छी नहीं लगती है, ये सूखी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने जितने पराठे बना के रख दिए। देखो एक एक मूंग की दाल है वो गिन लो। रोटियां कुछ बना दी हैं और कुछ पराठे बना दिए मैंने, और बच्चों ने खाए, और इनके लिए मैंने एक दो रख दिए, तो उठा के बच्चों को तैयार करूँगी। मैंने पता है पराठे मैंने दाल यूज भी हो जाएगी, और वैसी मतलब आधी मैंने वैसे करी थी, आधी रख ली थी ना। तो देखो सोना तब आ गई हैं इनकी चोटी बना के, और बस यही डर लगता है थोड़ा रास्ते में गिरे ना, फिसल ना जाएं, क्योंकि इतना कीचड़ होता है ना, तो आप समझ सकते कितना डर लगता है। यहाँ पे वंशोना को मैंने दवाई दी है, उनको खांसी होती है, तो इस वजह से अभी वंशु तैयार हो गई, यूनिफॉर्म पहन ली, चोटी वगैरह बना के। सोना को चोटी का बड़ा शौक है, 2 चोटी। मम्मी आप इस दीदी की 2 चोटी बनाते हो, मेरी क्यों नहीं? दीदी के लिए बड़े कपड़े आते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं? मतलब उसको सब कुछ बड़ा बड़ा करना, मतलब उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ दोनों की चोटी और टिफ़िन वगैरह मैंने तैयार कर दिए, खोल के रख दिए, थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि गरम गरम भी फिर बुझ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको ठंडा होने की रख दिया। पानी की बोतलें रख दी हैं। जूते वगैरह बच्चे खुद ही पहन लेते हैं, सोना भी जूते खुद पहन लेती है, सॉक्स भी खुद पहन लेती है। सॉक्स ख़राब हो गए, मुझे उनके सॉक्स लेके आने हैं नए वाले। और बस देखो मैंने बोला वंशु तुम बाहर जाके बालों को सुलझा लो, फिर घर में बहुत सारे बाल हो जाते हैं। सीढ़ियों पे बैठ के फिर गैलरी में से ही बाल उनको साफ़ कर देंगे, मतलब उठा देंगे। खाने में बाल वगैरह जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, और ये गुस्सा भी करते हैं। सोना की चोटी बन गई है, बंसू की चोटी बनानी है। रेड वाला बक्कल लाई थी, वो 2 दिन से तीसरे दिन नहीं चला है, ख़राब कर दिया। और देखो 40 रुपए का लेके आई थी मैं, और आप लोग बोल रहे थे इसके नीचे लेगी पहनो, लेगी अलाउ नहीं है स्कूल में, तो अभी स्कर्ट और इतना ऊंचा नहीं है, सभी पहन के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बंसू की चोटी वगैरह बना के और इनको अच्छे से तैयार करके छोड़ के आना है। छोड़ने में मुझे 20-25 मिनट लग जाते हैं। 7:40 या 45 पे निकलती हूँ, 8 बजे मैं घर आ जाती हूँ। पहले तो और भी ज़्यादा मुझे टाइम लगता था, अभी धीरे धीरे मतलब आ गई है स्कूटी। वैसे वैसे मैं कवर करती हूँ, पर मैं तेज़ बिल्कुल भी नहीं चलाती, मुझे तेज़ स्कूटी नहीं ले जाना। थोड़ा लेट हो जाए वो चलेगा। सोना यहाँ पे पाउडर वगैरह लगा के तैयार हो जाती है सुंदर से। बंसू भी सुबह का टाइम है, बच्चों को छोड़ के आई, सब्जी करनी है, और भजन चलते चलते मैं काम करती हूँ। बस बर्तन धोने अभी चालू हो जाएगा नेट, अभी मोबाइल इधर है ना। सब्जी बन गई है तोरई की, तो एक बर्तन में निकाल के सारे बर्तन धो के रख देती हूँ। थोड़ी सी है तोरई, कितनी सी निकलती, पर ठीक है अभी का काम हो जाएगा, और क्या करना है। टिफिन का जल्दी होता है ना। फ्रेश मसाला पीस के डालो ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। चला नहीं टीवी, इतनी सी निकली है, आधी किलो तोरई में। ये देखो गाने नहीं चले, यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो में। ये क्या सबमिट रिपोर्ट ये ऐसे मांग रहा है, इनमें भी बड़ा लफड़ा है। सिलाई में मुझे आप लोग पूछ रहे थे सिलाई में क्या करा रहे हैं, तो सिलाई में करा रहे हैं बाजू की ड्राफ्ट। चल गई बाजू की ड्राफ्ट, जो कि मुझे आ नहीं रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, बाजू मुझे नहीं आती, और तो वैसे आता है आप लोगों को। मैं सूट सिल के बस रख के काटना आता है। चल क्यों नहीं रही है, नेट बंद कर दिया क्या? दिखाती हूँ कितनी सारी मैंने बाजू बना डाली। इतनी सारी बाजुएं बना डाली, और भी इसके पीछे हैं बहुत सारी बाजुएं बना डाली, फिर भी नहीं चल रहा है, फिर भी नहीं आ रहा। जल्दी से आ जाए। फिर सबसे पहले मैंने सोचा है मैं मतलब ये देखो ये टीवी वाला रिमोट, ठाकुर जी के कपड़े बनाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद में कुछ करूँगी। चलो बाय, मैं बर्तन धो लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। गाना चला लेती हूँ, अच्छा काम करने में अच्छा मन लगता है। भजन वगैरह चला, नेट की तो प्रॉब्लम होती है, पर 1-2 तो सुन ही लेती हूँ मैं। टिफ़िन वगैरह जो करके गई थी उसको सबको मुझे सेट कर लेना है। यहाँ पे ये चकला वगैरह धो के रख देने हैं। मैं सोच रही हूँ आटा उठा के रख गई थी, उसकी भी रोटियाँ बना दूँ। 4 या 5 रोटियाँ बना दी थी, 1-2 बचा था, क्योंकि मुझसे रखे हुए आटे की रोटियाँ नहीं बनती हैं, वो रबड़ की जैसे खिंचती हैं और काली हो जाती। तो मैं ना आटा रखती नहीं हूँ। सारे बर्तन धुले हुए हैं, बस मुझे चकला बेलन और मैंने ना नॉन स्टिक तवे पे ही बनाया था। लाइट कर दी ऑफ, मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है,
कपड़े आज नहीं धोऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश सरफ में भिगो के रख दूंगी। अगर वापस आई ना बुटीक से तो मतलब मैं धो दूंगी, मतलब मौसम खुला तो। ये वाली बेडशीट बिछा दी है मैंने, तकिए की खोली लगा के बस कमरे को साफ़ करके फिर नहाने धोने चली जाऊंगी। नहा धोने के बाद ही बाकी का काम करूंगी। बाकी का काम क्या, मैं बच्चों को छोड़ने गई थी, उससे पहले झाड़ू और पोंछा लगा के गई थी, क्योंकि मेरे फिर अगर जल्दी जल्दी नहीं करूं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने पहले कहा जल्दी जल्दी काम समेटे। उसके बाद दरी है ज़मीन पे, आप लोगों को पता है ज़मीन पे ही हम लोग लेटते हैं, बेड पे नहीं हो पाता, छोटा बेड है। और फिर बेड पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, कमरे में इतनी हवा भी नहीं आती है। ये बेड शीट है जो कि सर्दी लगती है ना, बारिश वगैरह हो जाए तो ओढ़ने के काम आती है। तो मैंने बोला इस तरीके से इसको लगा के रख दें और अच्छा भी लगता है। कमरा बेड हो गया सेट, कमरा हो गया सेट, झाड़ू पोंछा सारा कुछ हो रखा है। अब चलते इधर। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और बर्तन पूजा के धो के यहाँ पे दिया बाती, घड़ी में टाइम दिख रहा है कितने बज रहे हैं, 10 बजने जा रहे हैं। और मेरी 10 बजे 9:30 बजे पूजा हो जाती है। 12 साढ़े 12 बजे मैं पूजा नहीं करती हूँ, बाहर जाके भी पूजा करके आ जाऊँगी। यहाँ पे भी मैंने सारा पूजा और वो दिख रही है मेरी बनियान दिख रही है, तो सॉरी। कल आप बोल रहे थे सूट दिख रहा है, तो पीछे नहीं हो पाता है, मतलब के ध्यान के ये है। यहाँ पे मैं आ गई तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, कोई था नहीं तो मैंने ट्राइपॉड को सेट कर लिया। तब तक हमारी पास वाली लड़की आ गई थी। दिया बाती करके मुझे थोड़ा सा टाइम था तो फिर मैंने बोला ये अलमारी सेट कर देती हूँ। यहाँ पे बच्चे बैग वगैरह रखते हैं, मैं इसको खाली रखती हूँ क्योंकि इसमें बच्चों के बैग अच्छे से सेट हो जाते हैं। नीचे वाली में सिलाई मशीन रखती हूँ, उसमें आसानी से उतर जाती है। पेपर चेंज कर दूँगी और इसको साफ़ कर दूँगी। और मेरा ऊपर से एक वो मोनिका ने ना टाँट पे से सामान उतारा था ना, तो वो ऊपर वो सतिया होता है क्या होता है वो गिर गया था, तो मुझे उसको लगाना है। पहले इसको साफ़ करके नीचे उतार देते हैं। और यहाँ पे सब सेट, ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, वैसे रखती हूँ तो सही रहता है। इसको अच्छे से कागज़ से पोंछ के नया मैंने इसमें पेपर डाल दिया है, क्योंकि पेपर वो वाला सारा फट गया था। अभी मुझे दोनों अलमारियों के कपड़े तय करने, मतलब बहुत ज़्यादा फैले हो रखे हैं। तो पहले मैं इनके कपड़े अच्छे से अलमारियों के आज तो नहीं, मोनिका आ गई, फिर एक में एक भागम भाग फिर अपने घर चली गई, मतलब गए वहाँ पे, अरे भाई के घर चली गई। तो जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, हो नहीं पाया, तो इस वजह से यहाँ पे इसको मैंने पोंछ के पेपर बिछा दिया। इसको उठा के वहीं पे रख देंगे। और इसको साफ कपड़ा ला के, मैंने गीला कपड़ा ला के इसको अच्छे से पोंछ दिया। इसमें बहुत सारा स्टोर्स का सामान आ जाता है। मैं सोच रही हूँ एक गाँव में भी इस तरीके की मंगा लूँ। अब की बार गाँव जाऊँगी ना तो इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा आता है। तो देखिए मैंने इसके साइज़ के मैंने ये वैसे 5 का सेट है, मतलब इसमें 5 ये लग जाते हैं, पर मैंने 3 ही लगाए क्योंकि इसमें 3 ही आ सकते हैं। और सारा सामान कर दूंगी सेट। यहाँ का कमरे में से पेपर वगैरह सारे हटा के फेंक दूंगी, जैसे मुझे टाइम होता है। अब देखिए अपनी वीडियो के लिए भी मुझे टाइम देना होता है, बच्चों के लिए भी टाइम देना होता है, घर के कामों के लिए भी टाइम देना होता है, अपने बुटीक के लिए भी टाइम देना। अब जिस चीज़ में घुसे हैं उस सब चीज़ों को देखो टाइम देना होता है। तो थोड़ा सा भी किसी का फ़ोन या वो आ जाता है ना तो इतनी भागम भाग हो जाती है। और मेन चीज़ पता है क्या है, मुझे बाहर जाके वीडियो डालनी होती है जिसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। ये गिर गया था, मैंने बताया था ना, मोनिका आई थी। ये कील भारी है तो रुकता नहीं है, फिर से अभी निकल जाए। फिर से मैंने कुर्सी पे चढ़ के फिर मैंने अच्छे से इसको कील पे टाँका, तब जाके ये रुका। बार बार गिर रहा था और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, क्या ही बताऊँ मैं। पूजा वगैरह सारा काम हो गया, घर की सफाई वगैरह, दिया बाती बाहर भी कर लिया है। बस अब जा रही हूँ मैं सिलाई पे, बुटीक पे। और बस आटा गूंद के रोटी बना ली, बच्चों के लिए हो गया है। मम्मी चली गई, मोनिका रहती है, बहुत सहारा रहता है, अब अकेली पड़ गई। तो बस इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। बाहर हो रही है बारिश, वीडियो पता नहीं कैसे जाएगी कैसे नहीं जा रही, दिखाती हूँ। बहुत तेज़ हो रही है बारिश। इस बारिश में वहाँ पे बहुत कीचड़ हो जाता है, चिकनी मिट्टी हो जाती है। जैसे क्रीम भी इतनी चिकनी नहीं होगी, इतनी चिकनी हो जाती है। 11:30 बजे से 1 बजे तक सीखती हूँ मैं, कभी कभी 12 भी बज जाता है। मतलब प्रॉपर देखो तो 1 घंटा देती हूँ। बस हे प्रभु आ जाए, मुझे बहुत अच्छी वाली आ जाए। ऐसे टाइम पास नहीं करना, 1500 रुपये बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करनी है मुझे। बहुत इनसे वैसे हाथ पैर जोड़ के बहुत मना मुनू के मैंने राज़ी किया, क्योंकि अभी आपको पता है
मेरी स्कूटी की किस्त चल रही है, उसकी मोबाइल की किस्त चल रही है। बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ के मैंने मनाया है इनको, बस इनके जो भी पैसे लगा रहे उन पे खड़ी उतरूँ, बस यही चाहती हूँ। अकेली ऊपर ठीक है, मोनिका थी थोड़ा सा वो हो जाता है। अभी जल्दी उठती हूँ मैं, बस करने में लगी हुई, और पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा आप लोगों के सामने। बस प्लीज़ आप लोग सब कमेंट करना मुझे अच्छे से आ जाए। चलो तो इस वीडियो को ही एंड करती हूँ। और ये काजल मैं अब कभी कभार लगा लिया करूँ, इस काजल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मतलब यहाँ सब बोलते हैं। और रात को मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, मैं काजल लगा के सो गई। अभी मैं लैक्मे वगैरह का नहीं, मतलब ये हाथ वाला काजल है, आंखों में लगा एकदम ठंडक पड़ जाती है, अच्छा लगता है। और सारे काजलों से तो मेरी खुजली हो जाती है, इससे नहीं होती है। तो चलिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, जय भोलेनाथ।